ओके, तो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक किसी ट्रेंगल इस केस में स्पेशल हमारा राइट एंगल ट्रेंगल। तो ट्रेंगल अगर राइट एंगल हो, ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, तो इस ट्रेंगल के जो एंगल होता है, ये एंगल है, एक एंगल है, दो एंगल है, ये तीन एंगल है, इसके जो एंगल है और इसका जो साइड है, मान लो हम इसको मान लेते हैं ए बी सी। तो इसमें तीन साइड है, ए बी बी सी एंड ए सी। तो इसमें तीन साइड है और तीन एंगल कौन सा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब मान लेते हैं इसमें एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। तो एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, तो इसमें जो एंगल और साइड का जो रिलेशनशिप पढ़ना है वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल है, जैसे तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि हमारा है जो 90 डिग्री है, उसके सामने का जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इसके सामने का जो साइड है सबसे बड़ा ये वाला AC साइड है। तो AC साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और ये वाला हमारा एक अदर साइड हो गया, ये वाला हमारा एक अदर साइड हो गया। अगर हम स्पेशली अगर मान लेते हैं हम कोई थीटा एंगल, कोई एंगल मान लेते हैं, हम यहाँ पे C एंगल को हम थीटा मान लेते हैं कि एंगल C जो है हमारा, एंगल C इक्वल टू है हमारा थीटा। तो एंगल C जब थीटा होगा तो इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए ये वाला जो सामने का जो साइड है इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर साइड। परपेंडिकुलर साइड जगह नहीं, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। सिंपली इसको P से लिखते हैं, ठीक है। और जिस हाइपोटेन्यूज और ये जो हमारा बेस, ये जो BC साइड है, ये जो थीटा एंगल है हाइपोटेन्यूज और किसके बीच में होगा, बेस के बीच में, इसको हम बोलेंगे बेस। सिंपली इसको B से नोट करते हैं। तो एक ऐसा ट्रेंगल ऐसा देख लेते हैं, ये हमारा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, ये वाला हमारा 90 डिग्री है, ए है, बी है, सी है। अगर हम इस थीटा की बात करें इस एंगल के लिए, तो हाइपोटेन्यूज हमारा एच हमेशा फिक्स रहेगा किसी भी ट्रायंगल का। लेकिन इस थीटा के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, हमारे सामने वाला ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिसके ऊपर ये थीटा है उसको बोलेंगे बेस। अगर हम दूसरे एंगल की बात करें, ऐसा है हमारा है, अगर यहाँ पे हम कोई एंगल ले लें, ये यहाँ पे हम कोई अल्फ़ा एंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अल्फ़ा एंगल लेते, ये अल्फ़ा थीटा ये कुछ है नहीं, बस सिंपल सा ABCD जैसे कुछ है। आप ABCD भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम अल्फ़ा ले रहे हैं, तो ये मान लें PQR है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये 90 के सामने वाला क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये जो अल्फ़ा है इसके सामने वाला क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जिस पे अल्फ़ा बना वो हमारा बेस हो जाएगा। बस ये तीन चीज़ बस अभी के लिए जानना है। तो इसमें तीन चीज़ क्या है, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। ये अगर थीटा है तो इसके लिए ये बेस होगा, और अगर ये एंगल है तो इसके लिए ये वाला बेस होगा, और एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होगा, सबसे बड़ा साइड जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। तो इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। रेशियो हम किसी दो चीज़ का या तीन चीज़ का क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं, किस प्रोपोर्शन में है कोई चीज़। तो रेशियो के बारे में जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, और एंगल B जो है हमारा वो है हमारा एंगल B जो है हमारा राइट एंगल है। तो इसको हम मान लेते हैं, हम इस एंगल की बात करेंगे, इस थीटा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये थीटा एंगल के लिए, एंगल C को हम थीटा मान लें, और इस एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस थीटा के लिए ये वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस पे थीटा बना हुआ है वो बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स है, हमारा सबसे बड़ा साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका कहना था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उस साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। कैसे, तो इसका कहना था कि AC स्क्वायर जो होगा, सबसे बड़ा साइड हमारा AC है क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ा होगा राइट एंगल में, तो AC स्क्वायर हमारा बराबर होगा AB स्क्वायर के प्लस AB और BC के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस। तो यहाँ से AC हम किसको H, ये साइड का दूरी हम इसको H ले लेते हैं, तो H स्क्वायर होगा हमारा AB, किसको मान रहे हैं AB P,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 6 क्वांटिटी है, नहीं इसमें 6 क्वांटिटी है, 6 रेशियो है हमारा। तो इसमें देखो 3 है, 3 साइड है पी बी एच। तो अगर हम 3 साइड को हम एक बार में 2 को एक बार लेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारे पास टोटल कितना 6 तरह की क्वांटिटी आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी डी है। इस ए बी सी डी में, इस ए बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी को हम थीटा माने, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये एच होगा। तो यहाँ 3 साइड है पी बी सी। अगर हम 2 साइड को एक साथ ले, अगर हम ये 2 साइड को एक साथ ले, अगर हम पहले लेते हैं पी, रेशियो ले रहे हैं ना, तो पी बाई एच एक रेशियो ले सकते हैं, ये हमारा एक्स पॉसिबल है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, बी बाई एच ले सकते हैं, ये हमारा एक पॉसिबिलिटीज है। तीसरा हम क्या ले सकते हैं, पी बाई एच ले लिए, बी बाई एच ले लिए। अब पी बाई बी भी हम ले सकते हैं, पी बाई बी, ये हमारा एक पॉसिबिलिटीज है। और क्या क्या हो सकता है और देखते हैं। तो अगर हम इसका उल्टा ले सकते हैं, इसका जैसे एच बाई पी ले सकते हैं, एच बाई पी ले सकते हैं इसका उल्टा, और इसका उल्टा ले सकते हैं, एच बाई बी ले सकते हैं, और इस वाले का उल्टा ले सकते हैं, इस वाले का उल्टा क्या होगा, बी बाई पी। तो ऐसा ऐसा ले सकते हैं। तो इस केस में देखते हैं, तो ये चीज़ है। तो ये 6 पॉसिबल है। अगर मेरे पास 3 साइड है और 2 साइड को एक बार में हम यूज़ करना है, तो हम टोटल 6 तरह से इसको रेशियो में लिख सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में इस 6 रेशियो का एक फिक्स नाम है कि हमेशा इसको यही बोलेंगे। तो हम इस थीटा के लिए बात करें तो पी बाई एच जो होगा, इसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। या इसको हम इस सिंपल सा ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, साइन थीटा। ठीक, या हम इसको ये बी बाई एच को हम लोग लिख सकते हैं को साइन ऑफ थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं को साइन ऑफ थीटा। या को साइन ऑफ थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, सिंपल में शॉर्ट में हम कॉस थीटा लिखते हैं। और पी बाय बी को देखो, पी बाय जो बी है हमारा, पी बाय बी को हम लोग टेन थीटा, टेंजेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसको हम लोग लिखते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा के लिए बी बाई एच होता है, और साइन ऑफ एंगल थीटा के लिए साइन थीटा, जिसको हम पी बाई एच होता है, और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा के लिए पी बाई बी लिखते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा यहाँ तक। उसका इसका उल्टा जो है, उल्टा रेशियो है। जैसे हमारा साइन ऑफ थीटा हमारा क्या है, पी बाई एच, तो एच बाई पी को हम लोग बोलते हैं, एच बाई पी को बोलते हैं हम लोग कोसेकेंट। ठीक है, साइन का उल्टा हम लोग इसको बोलेंगे कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा या कोसेकेंट ऑफ थीटा। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। एच बाई बी जो हमारा है, एच बाई बी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड ऑफ थीटा। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, सेक थीटा। और जो हमारा ये है टेंजेंट है, तो टेंजेंट का को टेंजेंट ऑफ थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो साइन है, फिर से देखते हैं। तो 6 तरह का पॉसिबल हो सकता है। अगर हम 3 क्वांटिटी में से 2 क्वांटिटी को एक बार यूज़ करना है, तो उससे हम 6 तरह का चीज़ बना सकते हैं, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, या इसको उल्टा हम बना सकते हैं एच बाई पी, या एच बाई बी, या बी बाई बी। ये 6 पॉसिबिलिटी है। तो पी बाई एच का जो फिक्स नेम है वो हम साइन थीटा बोलते हैं, उसको साइन ऑफ थीटा है तो एंगल ऑफ थीटा है, तो इसको हम शॉर्ट में साइन थीटा बोलते हैं। को साइन ऑफ एंगल थीटा है तो उसको कॉस थीटा बोलते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इसको टेन थीटा बोलते हैं। और एच बाई पी जो है उसका साइन का उल्टा, पी बाई एच हमारा साइन हो रहा था और एच बाई पी का उल्टा हमारा कॉसेक हो गया। कॉसेकेंट ऑफ थीटा है तो उसको कॉसेक थीटा बोलते हैं। और बी बाई एच जो है उसको कोसाइन हो रहा था, इसका उल्टा होता है एच बाई बी, तो उसको सेकेंड ऑफ थीटा बोलते हैं, सेक थीटा इसको शॉर्ट में लिखते हैं।
और बी बाय पी जो होता है, ये बी बाय पी, इसको कोटेंजेंट ऑफ थीटा बोलेंगे, तो इसको हम शॉर्ट में कॉट थीटा बोलते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये साइन और थीटा मल्टीप्लाई नहीं है, साइन ऑफ थीटा, यानी कि किसी, इसको आगे हम देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं समझना कि ये साइन गुना थीटा, ऐसा नहीं है। साइन ऑफ थीटा यानी कि उस थीटा का रेशियो है वो साइन, उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी में हमारा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है कि हमारा एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल B 90 डिग्री है और इसमें दिया हुआ है कि हमारा tan A जो है हमारा 4/3 है। तो ये टोटल हमारा 6 रेशियो देखे हम लोगों ने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो इसमें 10 दिया हुआ है, तो बाकी जो 5 बचे हैं उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हमको फाइंड आउट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए या A के लिए हम लोग कर रहे हैं इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए हमको फाइंड आउट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए। तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, इस एंगल के लिए ये वाला बेस हो जाएगा और इस एंगल के लिए ये वाला P हो जाएगा। तो अगर हम लोग याद करें कि हम लोग tan किसको लिखते थे, tan हमारा tan A किसका रेशियो होगा, P/B का, tan क्या होगा, P/B का रेशियो होगा, P/B का। तो P ये हमारा गिवन है, तो 4/3 है, तो हम इसको रेशियो में लिख लेते हैं कि हमारा कोई 4K है और यहाँ पे हमारा 3K। तो दिया हुआ है 4/3, लेकिन हम K और K क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये एक रेशियो है, तो रेशियो में हमको पता नहीं, जैसे कि अगर हम ऐसा रेशियो लिख सकते हैं 2/3 हमारा रेशियो बराबर होगा, अगर हम ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4 और 3 दूनी 6, तो 4/6, ये भी सेम रेशियो है। या फिर हम ऐसा लिखें, इसको 8 दूनी 16 कर दे और 8 3 24 कर दे, तो ये भी हमारा सेम रेशियो, ये सारा सेम रेशियो है। तो ये सारा क्वांटिटी इक्वल है, तो हमको पता नहीं कि ऊपर में जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, इसलिए हम कुछ भी मान लेते, के मान लेते कि ऊपर नीचे कॉमन क्या है हमारा, के है, तो इस हिसाब से हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा कॉमन यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं P/B इक्वल टू हमारा 4K/3 है, तो ऐसा यहाँ से हम क्या लिखेंगे, P इक्वल टू हम मान लेंगे 4K और B इक्वल टू हम मान लेंगे 3K। अब P और B पता है हमको, P और B पता है, तो P यहाँ पे ये P नहीं, ये H होगा हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे P और B पता है, तो हमको फाइंड आउट करना है H। तो H का हम लोग पाइथागोरस से समझे थे, H² इक्वल टू होता है हमारा P² प्लस B²। तो सबसे बड़ा साइड जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी जो स्क्वायर साइड है उसके स्क्वायर का जोड़ होगा। तो H² इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P² मीन्स 4 का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर, और यहाँ से B का स्क्वायर मीन्स प्लस 3K का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 4K का स्क्वायर होगा 16K² प्लस 3K का स्क्वायर क्या होगा 9K²। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 16K प्लस 9K, 16 ना 25K का स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो H² इक्वल टू हमारा क्या आ गया, H² इक्वल टू 25K²। तो यहाँ पे हम H² इक्वल टू जब हमारा 25K² होगा, तो H हम क्या लिख सकते हैं 25K² का स्क्वायर रूट, और जो कि साइड का लेंथ है तो हम माइनस नहीं लेंगे प्लस, क्योंकि लंबाई को माइनस में नहीं नापते हैं। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 25, तो 5K। तो H हमको पता चल गया, H कितना है हमारा, इसलिए H है 5K। तो हमको 3 चीज़ पता चल गया। इसके लिए P है हमारा 4K, B है हमारा 3K और H है हमारा 5K। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग तीनों साइड निकाल लिए। अब जो बाकी 6 क्वांटिटी हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, देखते कैसे। तो हमारा ये साइड आया कि tan A इक्वल टू दिया है हमारा 3/4। तो इसका हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करके हम ऐसा निकाले कि सबका अब निकाल। देखो अब सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा मीन्स ए का वैल्यू, एक थी यहाँ पे, तो साइन ऑफ ए निकालेंगे। तो साइन ऑफ ए क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए इक्वल टू P/H। तो P साइन के लिए इस ए के लिए P कौन सा है, ये 4K, तो ये हमारा हो जाएगा 4K/, H क्या है हमारा H 5K, तो 5K, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा 4/5, ऐसा हो गया हमारा। तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो साइन हो गया हमारा 4/5। अब आगे देखते हैं कॉस है, तो कॉस हमारा क्या होता है B/H, कॉस होता है हमारा B/H। तो B क्या है इसके लिए, तो देखो ये एंगल A है, तो इसके साथ ये वाला जो होता है ये हमारा B होगा, तो B है हमारा क्या है 3K, और H क्या होगा सबसे बड़ा 5K।
तो के कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 3/5। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब इसका उल्टा कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे उल्टा हो रहा था। जैसे अगर हम को tan पता है तो कॉट निकाल सकते हैं। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10। कैसे देखो 1/10 ए कैसे हो जाएगा, क्योंकि tan हमारा क्या था, tan ए हमारा था p/b और कॉट ए हमारा क्या था b/p। तो हम इसको एक दूसरे का उल्टा लिख सकते हैं इस तरह से, तो इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो जब इसको हम लिखेंगे ये इसको नीचे करके, तो कॉट ए का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा देखते हैं। तो यहाँ से आ रहा है हमारा कॉट का वैल्यू, कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 का वैल्यू कितना है 4/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3/4। तो ये हमसे आ गया हमारा कॉट। अब साइन का उल्टा क्या हो सकता है, साइन का उल्टा कॉसेक ए। तो कॉसेक ए, जब कॉसेक ए लिखेंगे तो कॉसेक ए हमारा 1/sin हो जाएगा, 1/sin ए। तो 1/sin ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin का वैल्यू कितना आया 4/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा हमारा 5/4 हो जाएगा। उसके बाद कॉस ए का उल्टा क्या होता है हमारा सेक ए। तो सेक ए का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos ए। तो यहाँ से 1/cos ए जब करेंगे तो 1/cos ए कितना 1/cos का वैल्यू क्या है हमारा 3/5। तो ये हमारा 5 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/3 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमारा सारा क्वांटिटी मिल गया हमको। tan ए दिया हुआ था, हमने क्या निकाला sin ए, cos ए, cot ए, cosec ए, sec ए। तो इस तरह से हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, अगर हमको जो भी रेशियो दिया गया है उसको पहले इस रेशियो अकॉर्डिंग, या तो 6 रेशियो में से कोई एक रेशियो दिया जाएगा, तो कोई भी एक रेशियो दिया रहेगा तो हमको 2 क्वांटिटी मिल जाएगा वहाँ से, या तो पी बी मिलेगा, या तो बी पी मिलेगा, या तो पी एच मिलेगा, या तो बी एच मिलेगा। एक तीनों में से कोई 2 क्वांटिटी मिलेगा हमको, ठीक। तो उस 2 क्वांटिटी का यूज़ करके हम तीसरा क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तीसरा क्वांटिटी के बारे में पता करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये वाला p² ये p² प्लस b² इक्वल टू क्या होता है h²। तो कोई सा भी क्वांटिटी दिया रहे तो या हमको वहाँ से p b और h, तो इस तीनों में कोई 2 तो मिल ही जाएगा, और इस तीनों में कोई 2 मिल जाएगा तो हम इसका यूज़ करके हम तीसरा निकाल लेंगे, और तीसरा निकाल जाएंगे तो मेरे पास हमको जो भी रेशियो चाहिए इस 6 में से हम सबको फाइंड आउट कर सकते हैं इजी। उसके बाद आते हैं हम लोग NCERT के क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 8.1 पे। एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें एक इन ए राइट एंगल राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है, ए बी 24 है, बी सी 7 है। तो हमको पता करना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें बी है क्या हमारा वो राइट एंगल है, बी ये ए बी सी। तो इसमें क्या दिया हुआ बी सी जो है हमारा ए बी ये सी होगा। तो बी सी जो हमारा 7 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, और ए बी जो हमारा क्या है 24 है। तो बी सी 7 है, ए बी 24 है। तो हमको ये पी निकालना है, एच निकालना है। तो यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है, हमको अगर हमको ये वाला निकालना है तो ए सी निकालना है। तो सबसे पहले इसको ए सी अगर निकालना है तो ए सी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला सबसे बड़ा होगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का ये। तो ए सी स्क्वायर हमको ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर कितना 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आते हैं ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा हमारा, ठीक है। 24 का स्क्वायर करने पे हमारा आ जाएगा हमारा 576, और 7 का स्क्वायर करने से हो जाएगा 49। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 576 में अगर हम 49 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो जब इस दोनों को हम ऐड कर दिए तो आ जाएगा हमारा 625। तो अब ए सी अब निकालेंगे तो ये स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर हटा के रूट कर देंगे, 625 का रूट है
रूट में प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्लस लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ को माइनस नहीं लिखते। तो 625 का रूट जाएगा 25। तो ये वाला हमारे साइड आ गया कितना? 25। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन पे हम आगे चलते, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं उसको हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक का जो पहला क्वेश्चन है, तो साइन ए और कॉस ए फाइंड आउट करना है। तो साइन ए का फार्मूला क्या था? साइन का फार्मूला था क्या, मैंने याद करिए, साइन का फार्मूला था हमारा P/H, और कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा हमारा B/H। तो साइन P/H है, तो साइन ए ये वाला एंगल है ना, तो क्या बोले थे, सबसे बड़ा एंगल जो साइड होगा वो H होगा, और एंगल के जो सामने वाला साइड होगा उसको P लेंगे। तो P एंगल के सामने वाला साइड, इस A के लिए P कौन सा है? ये 7। तो BC हमारा P है, तो BC का वैल्यू कितना है? 7, और H तो हमेशा सबसे बड़ा है 7/25। तो ये साइन ए हो गया। और कॉस ए, तो इस कॉस का वैल्यू क्या? B/H, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा हमारा 24, और H इसके लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए H होगा 25, तो कितना हो जाएगा 24/25। तो साइन ए का वैल्यू होगा हमारा 7/25, और कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा 24/25। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमको फाइंड आउट करना है साइन सी और कॉस सी का। तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा? साइन हमेशा क्या होता है? P/H। तो इसके लिए सी, एंगल सी के लिए हम P ले रहे हैं, एंगल सी के लिए P, एंगल का सामने वाले को P बोलेंगे, हमेशा याद रखना है। तो एंगल सामने वाले सी के P होगा कितना? 24, तो P हो जाएगा हमारे इस केस में 24, और हमारा H जो होगा वो तो फिक्स है 24/25। और कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी का क्या होगा? कॉस सी हमारा B/H होगा, ये फिक्स रहेगा हमारा B/H। तो इस सी एंगल के लिए B कौन सा होगा? जिस पे एंगल बना हुआ है 7, और H इसके लिए कितना होगा? 25, तो ये है हमारा 25। तो कॉस सी का वैल्यू कितना आ गया? 7/25। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन है हमारा, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें P हमारा Q है जो 90 डिग्री है, और इसमें एक दिया हुआ है, ये PQ हमारा 12 है और PR 13 है। हमको फाइंड आउट करना है 10P - cot R। तो 10P - cot R पता करना है। तो 10P के लिए हमको क्या चाहिए? ये हमारा P है ना, तो इसके लिए 10 के लिए क्या है? 10 होता है P/B। तो P/B में से ये वाला P नहीं, ये इसके लिए P परपेंडिकुलर वाला, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो इसका तो वैल्यू पता नहीं है, तो हमको सबसे पहले QR फाइंड करना है। तो QR फाइंड करना है, सिंपल तरीका वही पाइथागोरस वाला। तो P इसमें क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बाकी जो दो साइड है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हमको फाइंड आउट करना क्या है? QR। तो QR को इस साइड कर लेते हैं, तो QR का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? PQ का स्क्वायर। इसको इस साइड कर लेते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। तो ये आ जाएगा हमारा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, सिंपल सा QR को हम लोग जहाँ है वही रहने देते हैं। ठीक है, और PR है, PR का स्क्वायर, तो इसको इस साइड लाएंगे, इसका प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस PQ, और सिंपली पलट दिया इसको। तो QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से लिखें QR का स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, तो QR का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर कितना? PR हमारा कितना दिया हुआ है? 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस PQ का 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? QR का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144। तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 4 2 6, तो 25। तो यहाँ से QR का स्क्वायर तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो QR का स्क्वायर आ रहा है हमारा 25। तो QR हम लोग क्या कर लेंगे? 25 का रूट, तो QR हमारा आ जाएगा 5। माइनस नहीं लेना है, प्लस वाला लेना, सिर्फ हमेशा बोल दे प्लस वाला ही लेना, क्योंकि लेंथ को माइनस में नहीं लिखते हैं।
तो हमको तीनों साइड पता चल गया। अब तो क्वेश्चन बन ही सकता है, इजी है। तो टेन हमारा होता है P बाई बी। तो इस टेन P के लिए, ये वाला एंगल P है ना, तो इस P के लिए टेन P बाई बी होता है। ये वाला P वाला काम ये करेगा, QR बाई B क्या PQ काम करेगा, माइनस कॉट क्या है, कॉट हमारा इसका टेन का, ये कॉट क्या होता है, देखो टेन होता है P बाई बी, तो कॉट होता है B बाई पी। यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा क्या था हमारा P बाई बी, और कॉट थीटा क्या था हमारा B बाई पी, उल्टा। तो टेन के लिए हम लोग देखो टेन P का है, तो थीटा का P है, तो इस P के लिए P कौन सा काम कर रहा है, परपेंडिकुलर। इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, QR। और इस P के लिए क्या होगा, बेस कौन सा होगा, PQ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इस कॉट के लिए, इस कॉट के लिए, कॉट R के लिए, ये वाला एंगल है ना, इस कॉट B कौन सा होगा, ये बेस 5, तो QR है ना। और इस कॉट के लिए P परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये PQ दोनों सेम ही आ रहा है, तो 0/0 हो जाएगा। तो नहीं 0, सेम चीज़ में अगर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो QR हमारा कितना है 5, और PQ कितना है हमारा 12, 5 - 12, 5 - 12 तो इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0 के। तो ये हमारा 0। अगला क्वेश्चन है हमारा sin A इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना है cos A एंड tan A। cos A और tan A, ये दो चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। तो सेम एंगल के लिए फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं। तो sin A क्या होता है हमारा, साइन याद है साइन थीटा के साथ रेशियो होता था, साइन थीटा P/H। तो यहाँ पे साइन A का है, तो ये P/H जो रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू, हम किसी की रेशियो में लिख सकते हैं 3K मान लेते हैं, और इसको H को हम लोग क्या मान लेते हैं 4K मान लेते हैं, तो दो रेशियो मान लेते हैं। तो इस केस से हम लोग P और H हमारे पास है, तो B निकाल सकते हैं। तो क्या पाइथागोरस के थ्योरम से क्या था हमारा, H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो B फाइंड आउट करना है, तो इधर H² माइनस P² तो लिख ही सकते हैं, और ये इक्वल टू हमारा B² होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, उसको पलट देते हैं, तो B² इक्वल टू H² माइनस P²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा B² इक्वल टू, अब H² हमारा क्या है, H किसको 4K है ना, तो 4K का स्क्वायर माइनस P किसको माने 3K, तो 3K का स्क्वायर, ऐसा करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो B² जो हो जाएगा हमारा B², तो 4K का स्क्वायर यानी कि 16K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, 3 दिया 9K का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या मिलेगा हमको, B² इक्वल टू 16 का में 9K इकट्ठा हो गया तो कितना आएगा 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर। यहाँ से B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7K स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से B आ गया हमारे, प्लस में लेना है √7K, ठीक है। तो यहाँ से हमको B भी मिल गया, B इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा √7K, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये तीन क्वांटिटी हमको मिल गया है, P है मेरे पास, B है मेरे पास, H है मेरे पास। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको तो अब सॉल्व करना आसान है, देखते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है cos A। तो cos तो अगर याद है तो हम लोग बताए थे cos किसका रेशियो होता है, cos होता है B/H का रेशियो, B और H का रेशियो होता है। तो B हमने क्या लिखा है, B √7K अपॉन H क्या है हमारा 4K। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा √7 अपॉन K और K कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा tan A। तो tan किसका रेशियो है, tan P/B का रेशियो है, tan P/B का। तो P इस केस में क्या है हमारा 3K, और B क्या है हमारा √7K। तो यहाँ से क्या आ जाएगा K और K कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/√7। तो ये हमारा तो आंसर आ गया, एक हो गया ये हमारा, और दूसरा वाला आ गया 3/√7। फर्स्ट है √7/4, दूसरा है हमारा 3/√7। ओके ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है इसमें फाइंड sin A sec A। हमारे पास क्या दिया है 15 cot A इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है हमारा 15 cot A इक्वल टू 8 है।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 15 और कॉट ए में मल्टीप्लिकेशन है, तो 15 को इधर ले आएंगे डिवीजन में चला जाएगा, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8/15, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कॉट का हमको पता है, कॉट क्या होता है, कॉट थीटा का क्या था उनका, कॉट देखो टेन का उल्टा होता है, कॉट टेन था हमारा p/b, तो ये हो जाएगा b/p, टेन कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू b/p। तो ये 8 के हम इसको ये अगर b/p के रेशियो में लिखे हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो b इक्वल टू 8k और p इक्वल टू 15k, किसी रेशियो में फिक्स कर दिया। तो b इक्वल टू 8k, p इक्वल टू 15k, हमको चाहिए क्या, h चाहिए, तो हम यहाँ से h निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से p स्क्वायर का क्या 15 का स्क्वायर, 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एच स्क्वायर हम लिख सकते हैं 15k का स्क्वायर हो जाएगा 225k और 8k का स्क्वायर हो जाएगा 64k। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 तो 289k। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू 289k स्क्वायर, एक्चुअली हम लोग बोल रहे हैं स्क्वायर होगा यहाँ पे, ये स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इक्वल टू 289k का स्क्वायर और पूरे पे हम क्या देंगे रूट। तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगा उसको हम देखते हैं। जब इसको हम इसका रूट निकालेंगे तो ये एक्चुअली 17 का, तो 17 के, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 17 के, तो h आ गया हमारा h इक्वल टू 17 के। इतना क्लियर है, मेरे समझ में आ रहा हो। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब 3 क्वांटिटी मिल गया तो हम इससे कोई भी क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको बस 3 ही क्वांटिटी फाइंड आउट करना है पाइथागोरस से। 2 क्वांटिटी मेरा दिया हुआ रहेगा, उससे से हम तीसरा क्वांटिटी निकाल लेंगे और तीसरा क्वांटिटी का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है साइन ए और उसके बाद सेक ए। तो साइन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो साइन हम लोग क्या लिखते थे, साइन p/h। तो p/h, तो p/h हम साइन ले रहे हैं, तो p/h हम साइन है, तो p का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 15k और h कितना आया हमारा 17k। तो यहाँ से क्या आ गया, k कैंसिल आउट हो जाएगा 15/17 और इसके बाद है हमारा सेक ए। तो सेक ए जब निकालेंगे तो सेक किसका किसका रेशियो होता है, सेक पहले देखते हैं किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है हमारा b/h, तो सेक क्या होगा हमारा h/b। सिंपल सा, ये सब याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, ये एक जगह भी लिख के सबको नोट में रखना है और जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो बस जब जरूरत पड़े देख लो। तो प्रैक्टिस करते करते आपको अपने दिमाग में बैठ जाएगा, ये नहीं कि बैठ के रट्टा मारना है, तो वो वाला चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये h हमारा क्या हो गया हमारा 17k और b हमारा क्या आ गया 8k। तो k कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया 17/8। ये 2 हमको मिला।